Hello students, thanks for coming back to the channel Accounts Learning Point. In the previous video, we had started the new chapter Dissolution of Partnership Firm. And in the previous video, we had discussed the distinction between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. For the procedure of dissolution of partnership firm, we have to open few accounts, right? And first of all, we have to open a realization account. Now let's talk about realization account. Let's learn about realization account. A realization account is open for disposing of all assets of the firm. यानी कि फर्म के सारी assets को निकालने के लिए रिलीज़ करने के लिए बनाया जाता है और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली assets, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो आउटसाइडर्स को पेमेंट करना होता है, उसके लिए असेट्स को बेचा जाता है, सारी असेट्स को निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं, उससे मिलने वाले अमाउंट से हम लोग फर्म की लायबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं, उसको पेड ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए ही बनाया जाता है, फॉर रिलीजिंग द असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से होता है। नॉमिनल अकाउंट रूल का मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, अगर फर्म पेमेंट करती है तो फिर डेबिट साइड में लिखा जाएगा रियलाइजेशन के, और एसेट्स को बेचने से जो पेमेंट रिसीव होता है वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, राइट। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे हम ये देखते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज से हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बनाना कैसे है। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मेट भी देखा था और आज मैं कुछ जर्नल एंट्रीज से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले हमने ये देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सभी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ सी दिस जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अगर हमें सन्ड्री असेट्स हम लोग खरीदते हैं, हम कोई भी असेट खरीदते हैं तो उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, राइट। बट अब यहाँ पर हम असेट्स को निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए सभी असेट्स को क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि हम उनको डिस्पोज कर रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जिसमें सन्ड्री एसेट्स को हम जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर रहे हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सभी एसेट्स को उतारा जाएगा, सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। बाकी सभी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे उनकी बुक वैल्यू पर, एज इट इज़। जैसे बुक वैल्यूज़ में गिवन है वैसे ही, जैसे चाहे वो करंट एसेट है चाहे वो फिक्स एसेट है, सभी एसेट्स को हमने डेबिट साइड में लिख देना है। सबसे पहले हम असेट्स के अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, उसके बाद हम लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे। सभी आउटसाइडर्स जो लायबिलिटीज़ हैं सभी हमने ट्रांसफ़र कर देनी है क्रेडिट साइड में। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, तभी जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है कि सभी आउटसाइड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, और कोई रिज़र्व्स हैं, जैसे जो आपको पता है कि जो रिज़र्व्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में होते हैं, तो रिज़र्व हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस है या पार्टनर्स का करंट अकाउंट बैलेंस है, वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टनर्स की होती हैं। ठीक है, ये आउटसाइडर्स की नहीं होती हैं, तो इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेकेंड, कोई भी अगर प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, वो प्रोविज़न ट्रांसफ़र होगा ऑन द क्रेडिट साइड। जब बेसिकली कहाँ दिया जाता है? ये डेटर्स में से माइनस किया जाता है। बैलेंस शीट में आपको पता है असेट साइड में होता है, बट इसको लिखा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। जैसे क्योंकि कोई भी प्रोविज़न होती है वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड है, ये सभी आउटसाइडर्स पेमेंट होती हैं, ये सभी हमने बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में एक बार ट्रांसफ़र कर लेनी है, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि कौन सा अमाउंट की कितनी अमाउंट, कौन सी असेट की कितनी वैल्यू रिलीज़, कितने रुपए में वो रिलीज़ हो रही है, और कौन सी लायबिलिटी कितनी वैल्यू में उसको पेमेंट की जा रही है। ठीक है, तो लेट्स डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूँगी, एंड
आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में साथ के साथ देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है और उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है और कैसे उसको सॉल्व भी करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 लिया है डी के गोयल बुक से। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं, एज लोन, ए यानी कि पार्टनर का लोन है, जनरल रिजर्व्स हैं, ए और बी पार्टनर के कैपिटल्स हैं। ठीक है। असेट साइड में कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर्स में से माइनस किया गया है। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, पार्ट इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड बीज लोन। बी जो है वो पार्टनर है। बीज लोन अगर असेट साइड में है तो यानी कि ये लोन जो है वो पार्टनर को दिया गया है, और ये जो एज लोन है जो लायबिलिटी साइड में है यानी कि ए से लोन फर्म ने लिया है, यानी कि ये लोन की पेमेंट फर्म करेगी और ये वाला अमाउंट बी से मिलेगा। ठीक है। अब पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिलीज़ किस किस वैल्यूज़ पे किया गया है वो दिया है। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए, प्लांट एंड मशीनरी ए ने ले लिया 60% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की जो 4 लाख वैल्यू दे रखी है इसका 60% पर ए ने ले लिया। ठीक है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय बी, इन्वेस्टमेंट्स को बी ने ले लिया है एट 120%, यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स का 120% निकालेंगे यानी कि इस बुक वैल्यू से ज़्यादा में ले लिया। ठीक है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक। अब यहाँ पर क्या किया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया। हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो शो हो रहे हैं बैलेंस शीट में 2,10,000 है, उनको हम 75% स्टॉक दे रहे हैं, यानी कि जो स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, इसका 75% निकालेंगे जिसके जो हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। ठीक है। और बचा हुआ जो क्रेडिटर का अमाउंट है वो कैश में जा रहा है। डेटर्स जो है वो 20% लेस ऑफ द अमाउंट है, यानी कि हमने डेटर्स लेने तो 1,80,000 1,70,000 थे, जिसमें वो 10% 20% कम में गया। ए का जो लोन है वो 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, हम जब भी एसेट्स को रिलीज़ करते हैं तो इन सब के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक एक्सपेंस है, और रियलाइजेशन अकाउंट जैसे अभी हमने देखा नॉमिनल अकाउंट के रूल से बनता है तो डेबिट साइड में देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी पेमेंट की जाती है वो डेबिट साइड में आएगी ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, और जो पेमेंट रिसीव होता है वो क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। यहाँ पर हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, एज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, यानी कि बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में यही 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं। यानी कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें सारे अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे, सारे अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, और यही हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसी टाइप के हमारे बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं। सिर्फ एक हमारे पास रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक डिफरेंट टॉपिक आने वाला है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपके सामने ही सॉल्व करूँगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ये सभी लायबिलिटीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इन सभी लायबिलिटीज़ में से आउटसाइडर लायबिलिटी कौन सी है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि ये ए का लोन है, ये पार्टनर का ही लोन है, और ये जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर्स का ही है। ठीक है, क्योंकि दीज आर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और ये ए और पी जो हैं कैपिटल जो हैं ये भी पार्टनर्स की हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी एज इट इज़ जैसे ये बुक वैल्यू में गिवन है वैसे ही 2,10,000 यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। इसको इस तरह से ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब होता है कि जो अकाउंट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने जर्नल एंट्री में देखा था। अब यहाँ पर हमारे पास असेट्स में है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा। सन्ड्री डेटर्स 1,80,000 ट्रांसफ़र होगा। ये जो 10,000 रुपये हैं ये हम ट्रांसफ़र करेंगे मतलब क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पर आपके सामने अब देखो सन्ड्री डेटर्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसकी बुक वैल्यू में। सन्ड्री डेटर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं 1,80,000, और यहाँ पर बाय
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, जो कि हो रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास असेट में है स्टॉक। इस स्टॉक को हम ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी। ये जो बी का लोन है ये पार्टनर का लोन है, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। यही अगर कोई और होता, आउटसाइड होता, तो वो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करते। सॉरी, ये हमारी असेट है, ठीक है। अगर लायबिलिटी में कोई और होता तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू स्टॉक। मैं स्टॉक को ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसकी बुक वैल्यू में, जो हमें गिवन है 2,00,000 रुपये। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट्स हमें गिवन है, बुक वैल्यू जो गिवन है दैट इज़ 1,50,000। टू प्लांट एंड मशीनरी जो हमें गिवन है 4,00,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बस ये सारी हमने असेट्स को उसकी बुक वैल्यू से ही हमने रियलाइजेशन अकाउंट में अभी ट्रांसफ़र किया है। यानी कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा जिसमें हमने एक तरह से असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस को क्लोज़ किया है, ठीक है, इन अकाउंट्स को क्लोज़ किया है। अब देखते हैं, जैसे हमने देखा ही था प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ए ने ले लिया और 60% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी तो 4,00,000 था, इसका अगर हम 60% निकालते हैं तो वो हमारा आ जाएगा 2,40,000। तो 2,40,000 रुपये पर पार्टनर ने ले लिया है, तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे क्रेडिट साइड में, और जो हम लिखेंगे बाय ए ने लिया है एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्लांट एंड मशीनरी टेकन 2,40,000। इसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बी ने ले ली हैं 120% से। इन्वेस्टमेंट्स का प्राइस है 1,50,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पर 1,50,000 का 120% कैलकुलेट करती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स टेकन, ठीक है, जो कि कितना है 1,80,000, राइट। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने स्टॉक दे दिया 75%, तो हमने उसको स्टॉक दे दिया 75% ऑफ द बुक वैल्यू। अब यहाँ पर क्या समझना है कि स्टॉक भी चला गया हमारा, और 2,10,000 जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 2,10,000, इसमें से जितनी वैल्यू 75% ऑफ द स्टॉक है, पहले देखते हैं कि स्टॉक की 75% है कितना। अगर स्टॉक का हम 2,00,000 का 75% निकालते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 1,50,000 रुपये, ठीक है, 1,50,000 रुपये आ रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स जो थे वो 2,10,000 थे, इस 2,10,000 में से हमने 1,50,000 की पेमेंट कर दी, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो 1,50,000 चले गए हैं। बट अगर एक एसेट भी जा रही है और एट द सेम टाइम उसी पर्पस के लिए अगर लायबिलिटी भी जा रही है, यानी कि जो लायबिलिटी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं उसी के लिए एसेट जा रही है, उस 1,50,000 की एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टॉक की एंट्री भी नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रेडिटर्स को दे दिया, और क्रेडिटर्स जो हमने एक तरह से स्टॉक दिया है उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। अब एंट्री किसकी होगी? अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि क्रेडिटर्स को 75%, 75% स्टॉक दे दिया, तो वी अब नाउ एट द साइमल्टेनियसली एसेट भी जा रहा है एंड द क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी भी जा रही है। तो इस 1,50,000 रुपये की हमने कोई यहाँ पर शो नहीं करना। हम क्या शो करेंगे, 2,10,000 में से 1,50,000 चले गए, हमारे पास बचे हैं 60,000। जो 60,000 यानी कि बैलेंस की जो हमने पेमेंट कर दी है कैश में, तो हम वो 60,000 रुपये की एंट्री शो करेंगे, ठीक है, वो भी कहाँ पर, डेबिट साइड में, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। जो ए का लोन है वो हमने इंटरेस्ट के साथ पे कर दिया। अब ए जो है वो पार्टनर है, पार्टनर का हमें लोन अकाउंट अलग से बनाना है, बी का लोन अकाउंट भी अलग से बनाएंगे। ए तो है जो हमारे यहाँ पर मतलब पेमेंट कर रहा है, और बी से हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के जो लोन अकाउंट है हम अलग से प्रिपेयर करेंगे, बट ए के लोन के ऊपर जो हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है वो हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर जो ए का लोन है वो है 50,000, इस 50,000 रुपये के ऊपर हम 12% से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 18,000। इस 18,000 को हमने 6 मंथ्स का दिखाना है, यानी कि 9,000। ठीक है, तो जैसे अगर हम 50,000 का हम अगर 12% निकालते हैं तो सॉरी 6,000 आता है, ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन। लेकिन ये तो है पूरे साल का, हमने 6 मंथ्स का निकालना है, तो ये हमारा आ जाएगा 3,000 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एज लोन, जो कि आ जाएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, या सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस कहाँ का जाता है। अगर यहाँ का बैलेंस डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो ये हमारा लॉस यहाँ पर आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट यहाँ आएगा। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का ही रूल है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल करने से मैंने देखा कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 9,94,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आ गया बाय लॉस, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ए इज़ कैपिटल अकाउंट और बी इज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें से हम निकालेंगे तो ये मेरा आ रहा है 2,10,000। इसको हम 2:1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें बांटेंगे, तो 2/3, यानी कि एक का आ जाएगा यहाँ पर 1,40,000 और इसका आ जाएगा 70,000। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहले हम बनाएंगे ए का लोन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बी का लोन अकाउंट, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब ये हम पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट कभी भी उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके लिए अलग से ही हमें इसको प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी, जो हमारा है 50,000 रुपये, ए का लोन था, इसके ऊपर हमने इसको इंटरेस्ट भी पे किया है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने अभी देखा था 6 मंथ्स का 3,000, यानी कि हम उसको 53,000 की पेमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और 53,000 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, 50,000 रुपये लोन के थे और 3,000 रुपये इंटरेस्ट के। अब यहाँ पर हम बीज लोन अकाउंट बनाएंगे। अब बी को जो लोन है हमने बी से लोन मतलब हमने दिया है, अगर बी को लोन दिया है तो वो हमारे लिए असेट था, इसीलिए आपने देखा कि वो असेट अकाउंट में लिखा हुआ, असेट साइड में लिखा हुआ था, सॉरी, तो असेट साइड में लिखा हुआ था। अब जब हमारी कोई लायबिलिटी होती है तो उसका बैलेंस बीडी हमने क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया है। अब ये असेट है तो हम इसको डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, जो है 20,000 रुपये, ये हमें मिल गया, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमने लोन दिया था। ठीक है, और हमें मिल गया कितना 20,000 रुपये। तो पेमेंट करने के लिए टू बैंक अकाउंट पेमेंट आया है तो 20,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, जो हमारा लास्ट रहेगा। बैंक अकाउंट में हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर रहता है। ठीक है, वो भी बना लेते हैं। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि हम देख लेते हैं कि उनका जो कैपिटल अब लास्ट में उनको कितना पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। ए का है 4 लाख और बी का है 2.5 लाख, 2,50,000। 4 लाख इसका ट्रांसफ़र कर दिया, 2,50,000 इसका ट्रांसफ़र कर दिया। देखो अब यहाँ पर क्या रहेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसका लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो लॉस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो टू रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा 1,40,000 ए का था और 70,000 रुपये बी का था। अब रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं सी, यहाँ पर ए ने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया था तो ये पार्टनर के अकाउंट में एक डेबिट होगा। बी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था, ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है,
तो यहाँ हम लिखेंगे अब टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी टेकन, जो हम लिखेंगे 2,40,000 रुपये, क्योंकि वो ए ने लिया है। और यहाँ पर आ जाएगा फिर से टू रियलाइजेशन, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स टेकन, जो किसने लिया है, बी ने। तो बी के अकाउंट में आ जाएगा 1,80,000 में। ठीक है, अब यही चीज़ें थी इसके अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट जनरल रिजर्व्स गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर, वो हम बांट देंगे। 90,000 है 2:1, तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 और 30,000। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास और कुछ नहीं है, हम इसको अब बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। अब जो लास्ट में जो बैलेंस निकलेगा, अब जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे, हम वहाँ पे यहाँ लिखते थे बैलेंस सी डी, लेकिन यहाँ बैलेंस सी डी नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उनको अब एट लास्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, आई मीन अमाउंट निकाल लेते हैं। तो जो ये हमारा बैलेंस आ रहा है, मैंने अभी इसका कैलकुलेट किया, ये फाइनल पेमेंट है, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और फाइनल पेमेंट लिख देंगे ब्रैकेट में, फाइनल पेमेंट। ठीक है, ए को और बी को। इसका 4,80,000 ये निकाला मैंने, यहाँ पर इसका 80,000 आ रहा है और इसका 30,000 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ये हमारा लास्ट है अकाउंट जो हम इसमें बनाना है। बैंक अकाउंट हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल रहता है वो सेम ही रहता है। यहाँ हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, ये हमारा है डेबिट, ये हमारा है क्रेडिट। अब देख लेते हैं कैसे कैसे हमने इसके अंदर से अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आपको पता है कि बैंक अकाउंट हमारा एक डेबिट बैलेंस स्टार्ट होता है, टू बैलेंस बी डी। ये हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000 रुपये, ये हमें बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये मैंने यहाँ पर उतार लेना है डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद जो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट किया था, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो यहाँ आएंगी, जो पैसा आया है वो यहाँ, जो पैसा गया है वो यहाँ, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो रियल अकाउंट के रूल से चलता है, आपको पता है ना। रियल अकाउंट में डेबिट बट कम्स इन और क्रेडिट बट गोज़ आउट। अब यहाँ पर हमने पेमेंट किया था बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। एक हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स का 60,000 रुपये, एक हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,000 रुपये। उसके बाद एक हमने ए का लोन पे किया था, एज लोन अकाउंट, जो है हमारा 53,000। उसके बाद फिर हमने बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए को हमने पेमेंट किया है 80,000 रुपये, और एक हमने बी को पेमेंट किया है बीज कैपिटल अकाउंट, जो हमारा है 30,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमें ए बीज ने पैसे दिए थे बीज लोन अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, एक हमें लाइबिलिटीज़ जो हमारी असेट रिलीज़ हुई थी, डेटर्स रिलीज़ हुए थे 1,44,000। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर बी का ए को हमने इंटरेस्ट भी पे किया था, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिखना है क्योंकि हम वहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ 50,000 ही आएगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्योंकि रियलाइजेशन में हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर चुके हैं, तो हमने दोबारा से नहीं लिखना, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ठीक है, 3,000 रुपये ये हो गया। ओके, अब हम देखेंगे हमारा ये वाला टोटल और ये वाला टोटल जो आएगा वो बराबर आना चाहिए। 60 और एक का मैंने टोटल किया, मेरा आ रहा है 2,24,000, ये मेरा हो गया। और अगर मैं इसका भी टोटल करती हूँ तो ये भी मेरा आ रहा है 2,24,000, जो कि इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती, क्योंकि अब ये हमारा डिसोल्यूशन हो रहा है, फॉर्म बंद हो रही है, अकाउंट सारे क्लोज हो गए। ठीक है, तो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा।
मैं अपने एफ़र्ट्स डाल रही हूँ कि आपको हर बात क्लियर कर सकूँ। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे और मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आपको आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड